आज है हमारे पास एक कार्यपत्रक यानी वर्कशीट की हिंदी है कार्यपत्रक 45 और ये हमें मिली है डेट 14/12/2021 को करने के लिए। इसका जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण के हल गुणनखंड विधि, यानी जो कल हमने द्विघात समीकरण की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बात की थी उसको हल करना। तो इसमें ये छोटी छोटी बातें कुछ बताई गई हैं, आपने सबने पढ़ रखी होंगी, इनका अर्थ समझ लिया होगा। क्या क्या बात बताई गई है कि एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं। ये हमने बात चैप्टर 2 में भी की थी कि एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके दो जीरोज होते हैं, 2 जीरोज, और इसकी उच्चतम घात यानी इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। इसी प्रकार एक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। तो जो समीकरण होगा, अगर द्विघात समीकरण होगा तो उसमें हम उन्हें जो शून्यक थे उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, मूल या उसके हल कह देते हैं। वहां पे हम इनको जीरोज कहते थे और यहाँ पे हम इनको क्या कह देते हैं, इसके जो है रूट्स। ठीक है, अब द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर हो गया, जैसे ax² + bx + c, ये तो है हमारा द्विघात बहुपद, और अगर ax² + bx + c = 0 लिख दें तो ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है बेटा, तो एक वास्तविक संख्या a जिसके द्विघात समीकरण के मूल होती है, जहां x = अल्फा, समीकरण ax² + bx + c का हल कहलाता है। ठीक है, वही बात है। और गुणनखंड विधि में क्या होता है, a × c, यानी इसका और इसके गुणनफल को हमें b को योग फल के रूप में तोड़ना होता है। इस प्रकार से तोड़ना होता है कि गुणा करने पर तो वो a × c आ जाए और जोड़ने या घटाने पर वो क्या आ जाए, इस मध्यपद यानी b के बराबर आ जाए। तो इसको अगर अभी हम फैक्टर करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इनका जो है समीकरणों का हल निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये प्रयास करें के रूप में हमारे पास 3 क्वेश्चन आज दे रखे हैं। इसमें हमारी अभी फैक्टर्स की जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हम ये फैक्टर करना भी सीख लेंगे और इन सवालों को भी करते हैं। तो चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास कि दिए गए द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए जरा इन सवालों को करते हैं। और तो पहले का ए क्वेश्चन है हमारे पास 100x² - 20x + 1 = 0। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो बड़ा आसान सा इसका तरीका है भाई, 100 × 1 a × c, a × c हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। तो यानी गुणा करने पे तो 100 चाहिए और ये जोड़ने पे कितना चाहिए, b के बराबर, क्योंकि इसका 100 और 1 का जो मल्टीप्लाई है, इसका गुणनफल है, वो कैसा है, पॉजिटिव है, a × c प्लस का है ना। तो अब जोड़ने पे हमें चाहिए कितना, 20। तो सीधा सीधा हो गया 10 जमा में 10, यानी 10 जमा में 10 तो हो गया 20 और 10 गुणा में 10 कितना हो गया, 100। दोनों बातें पूरी हो गई। तो अब यहाँ 20 की जगह पे हम क्या लगा देंगे, 10 + 10। तो ये हमने 100x² - 10 + 10 × में x + 1। अगर आपने फैक्टर सीख लिए तो ये चैप्टर बड़ा ही आसान होने वाला है आपके लिए। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं। इसमें कितना कॉमन आ गया, 10x, और 10x कॉमन आने पे ये बच गया हमारा 10x - 1, -1 कॉमन लिया, क्या बन गया, 10x - 1 = 0। अब 10x - 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखो अगर ये हमने सही तोड़ा होगा तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे बनेंगे। तो ये इसमें से कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, 10x - 1 इंटू में 10x - 1 बराबर आ गया हमारा 0। अब अगर हम इसको 0 के बराबर रखते हैं, आइदर, अब हम ऐसे लिख देते हैं आइदर, भाई पहला पार्ट 0 यानी 10x - 1 = 0, या इसका क्या अर्थ हो गया कि 10x = 1 यानी x = 1/10। अब यहाँ पे दूसरा भी फैक्टर वही है, सेम है, 10x - 1 = 0।
तो ये भी हमारा क्या आ गया, tan x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/10। सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर यानी समीकरण के जो मूल हैं क्या हो गए, 1/10 एंड 1/10, ये हो गए इसके समीकरण के मॉल। बी पार्ट है अब इसका, सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 6x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हमें रूट्स निकालने हैं, इसको हल करना है। चलिए हल कर देते हैं। तो अभी जैसा मैंने बताया कि भाई 6 और 2 का गुणा किया यानी a इंटू सी निकाला हमने, तो कितना आ गया, 6 और 2, 6 गुणा 2 12 आ गया माइनस का, 6 गुणा 2 ऐसे लिख लो, 6 गुणा 2 माइनस का है ये माइनस 12। अब यहाँ पे b कितना है, b है हमारा 1 है, b है -1, b है -1। अब हमें इसके गुणनखंड इस तरीके से बनाने हैं कि घटाने पर तो क्या आ जाए, ये आ जाए है, और गुणा करने पे क्या आ जाए, ये आ जाए, क्योंकि इसका साइन माइनस है। तो सीधा आंसर हो गया हमारे पास -4 + 3, -4 + 3 जोड़ने पे कितना आ गया, जोड़ने पे आ गया -1, ठीक है ना, b के बराबर आ गया। और -4 × 3 ये गुणा करने पे कितना आ गया, -12। तो अब हमारे जो सही फैक्टर हुए इसके वो क्या हो गए, -4 एंड 3। अगर आपने फैक्टर समझ लिए तो ये समझ लो कि ये सवाल बिल्कुल आसान हो गए। तो 6x स्क्वेयर -4x + 3x -2 इक्वल टू 0, ये तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है 2x कॉमन, 2x कॉमन ले लिया। अब 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3x, और ये 2 इसमें से कॉमन चला गया और x कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बचा 2। और ये भी हमारा सेम ही है, ये क्या है, +3x - 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, 1 मान लिया जाएगा। अब इन दोनों में से क्या आ गया ये कॉमन, 3x - 2 इंटू में 2x + 1, क्योंकि ये 2x यहाँ बचा और 1 यहाँ पे बचा, इज इक्वल टू 0। अब वही तरीका कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो इसका मतलब या तो पहले वाली 0 है या दूसरे वाली 0 है। तो आइदर 3x - 2 इक्वल टू 0 यानी 3x इक्वल टू 2 है, या हम इसे कह सकते हैं x इक्वल टू 2/3, या फिर और 2x + 1 इक्वल टू 0, 2x + 1 इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू -1/2, 2x इक्वल टू और ऐसे आपने लिख दिया 2x इक्वल टू -1 यानी x इक्वल टू -1/2। तो इसलिए रूट्स क्या आ गए, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, समीकरण के मूल हो गए, एक तो 2/3 और दूसरा -1/2। तो इस तरह से हमने ये अभी कर लिया कौन सा पार्ट, बी पार्ट। अब जरा आ जाओ सी पार्ट पे, पहले का सी, फर्स्ट का सी, क्या कह रहा है सी, 2x स्क्वेयर + x -300 बराबर 0। बड़ी संख्याएं दे दी हैं, 2 है और ये 300 है। तो वही तरीका भाई 2 और 300 का गुणा a × c आपने जो निकाला वो माइनस का 2 गुणा -300 माइनस का 600 हो गया। अब गुणा करने पे हमें चाहिए कितना, 600, और जोड़ने पे उनके यानी घटाने पे चाहिए हमको 1, यानी एक हिस्से में से दूसरे हिस्से को घटावें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब जरा इसके 600 के हम गुणनखंड लिखें तो देखो गुणनखंड करके ही हमें हल पाता है इसका। तो फैक्टर के रूप में लिखा तो ये हो गया 2, 300 में से 2 आया, कितना रह गया 150, फिर 2 आ गया 75 रह गया, फिर 75 में से क्या हो गए 75 के फैक्टर 75 के हैं, 15 × 5 = 75, 3 × 5 × 5 ऐसे हो गया कि नहीं। अब हमें ऐसा हिसाब बनाना है कि एक हिस्से में से दूसरे हिस्से को घटाने पर क्या बचा है, इस x का गुणांक क्यों b की जो वैल्यू है वो क्या है 1, तो यानी घटाने पे ये 1 बचना चाहिए।
अब इसी में देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 2 दूनी 4 दूनी 8 किया 24, एक हिस्सा हम ये बना लें तो ये कितना हो गया 24, और दूसरा हिस्सा कितना हो गया ये 5 पंजे 25। अब 25 में से आप 24 घटाओगे तो ये क्या बच गया 1। बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं। तो यानी सीधी सीधी बात हो गई कि भाई इस 1 की जगह पे क्या लिखना है आपने, 25 - 24 लिखना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 बराबर 0। तो ये दोनों खंड आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा कॉमन आ गया बच्चों, क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। तो ये क्या बचा यहाँ पे 2x प्लस 25 और माइनस में, अब देखो यहाँ पे ऐसे पकड़ लो इसे भाई यहाँ 2x बचेगा। 2x कब बचेगा, जब 12 कॉमन आएगा। तो 12 कॉमन आएगा तो ये बचा हमारा 2x और 12 का भाग लगा दिया तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 25, 2x प्लस 25, तो ये हो गया 2x प्लस 25 इंटू में x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आइदर 2x प्लस 25 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 25 माइनस 25, x इक्वल टू माइनस 25/2, या फिर और x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 12। सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, सो दैट समीकरण के मूल है क्या क्या हो गए भाई, 12 और माइनस 25/2 हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 12 एंड माइनस 25/2। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी में है हमारा अगला सवाल डी, पहले का डी क्या कह रहा है, डी x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। हमने एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल किए हैं इस तरह के। अब इसको हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा आपको याद होगा फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। चलो कोई बात ना, भूल गए हो तो दोबारा याद कर लो, याद आ जाएगा। तो x की वैल्यू, x की जगह पे क्या है a और y की जगह पे क्या, b की जगह पे क्या है यहाँ पे 5, a की जगह पे x और b की जगह पे 5। तो खोल दिया इसे, क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 5, ऐसे बन गया, प्लस 5 का वर्ग माइनस 25 बराबर 0, ऐसे बन गया कि नहीं। अब ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर 2 पंजे 10x प्लस 25 माइनस 25 बराबर 0। अब माइनस 25 प्लस 25 कैंसिल आउट, x कॉमन आ गया, क्या बच गया x इंटू में x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आइदर, अब क्या होगा, आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 10। इसलिए रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 0 एंड 10। हिंदी में क्या लिख देंगे, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या हैं, 0, 10 हैं। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम कर रहे हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पहले का ई, पहले का ई लिख रहा है हमारे पास, मिसप्रिंट है क्योंकि इक्वेशन का मतलब ही होता है इसके बराबर में कुछ दे रखा हो, तो इक्वल टू 0 ये नहीं लिखा हुआ है हिंदी वाली में। ठीक है, तो इक्वेशन वास्तव में ये है। खोल दिया, क्या हो गया, वही अभी जैसा पहला पिछला फार्मूला था, वाई स्क्वायर 2 गुणा 4 गुणा वाई प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, यानी वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। 16 से 16 खत्म, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया y, और बन गया ये y प्लस 8 इक्वल टू
0। आइदर क्या हो गया, आइदर y इक्वल टू 0 और y प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू -8 आ गया। तो इसलिए y के जो दो हो गए हल क्या हो गए, 0 एंड -8। 0 एंड -8 ये इसके हल हो गए। क्लियर। अब है हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, ये मिसप्रिंट है फिर से, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27, 27। अंग्रेजी वाली वर्कशीट में 27 है, हिंदी में अनुवाद में थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो इसे ठीक कर लोगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ ऐसी दो संख्याएं, फाइंड द टू नंबर सच नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी संख्याएं हमारी किस तरह की हैं कि उनका जो योगफल है यानी सम ऑफ टू नंबर्स, योगफल है दो संख्याओं का योगफल बराबर हमें दे रखा है कितना, 27, और उनका गुणनफल। ये है सवाल। और हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। तो हमने संख्या मान ली, लेट वन नंबर इक्वल टू x, माना कि एक संख्या x है, एंड सेकंड नंबर ये मान लिया हमने y। अब योगफल हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 27 और x इंटू वाई बराबर 182। ठीक है कि नहीं। अब y इक्वेशन 1 क्या हो गया, y इक्वल टू हो गया 27 माइनस एक्स। तो y की जगह पे हमने डाल दिया 27 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर 182। मल्टीप्लाई हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर 182। अगर हम इसे इधर उठा ले जाएं तो ये हो गया, या ऐसे कर लो, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। और माइनस हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो सवाल बच गया हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमको वहीं आना पड़ेगा जो बात हमने पहले बताई थी। क्या बताई थी कि भाई इसे 182 के फैक्टर कर लो। तो 182 के फैक्टर क्या हो गए, a इंटू सी बराबर 182, और इसके फैक्टर हो गए 2 से भाग लग गया, कितना आ गया 91 और 13 सत्ते 91, 2 गुणा 7 गुणा 13, ये फैक्टर हो गए कि नहीं। और b है आपका कितना 27। अब हमें क्योंकि इसका साइन क्या आया, प्लस साइन आया है, तो जोड़ने पर हमें 27 बनाना है। सीधा सीधा बन गया भाई, 2 सत्ते 14 और 13, 14 और 13। तो यानी ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 27 की जगह 14 प्लस 13 लिख लेते हैं, और ब्रैकेट खोलने पर -14 -13 हो जाता, एक ही बात है। तो अब क्या बन गया ये, तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसे 14 प्लस 13 इंटू में x, ठीक है, और प्लस 182। अब इसे खोल के लिखते तो उसमें और हमें आसानी हो जाती, -14x माइनस 13x प्लस 182। बात एक ही है, कैसे ही कर लो। अब x कॉमन आ गया, क्या बन गया x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, x माइनस 13 का भाग 182 में लगेगा तो 14 ही आ जाएगा बराबर 0। तो ये बन गया हमारे पास x माइनस 14 इंटू में x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 14, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। तो दोनों जो है ये वैल्यू निकल जाएंगे। इसलिए वन नंबर कितना आ गया हमारा 13, एंड सेकंड नंबर हमारा हो गया 14। क्या अर्थ हुआ इसका कि भाई दो संख्याएं 13 और 14 हो गई, धनात्मक पूछिए ना, तो इनका गुणा करोगे
तो 182 आ जाएगा, जोड़ोगे तो 27 आएगा। कंडीशन हमारी संतुष्ट हो गई। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, 365 है। कॉन्सिक्यूटिव है, सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुज सम इज 365। हिंदी अंग्रेजी दोनों में बात कर रहे हैं हम, तो कोई लैंग्वेज की मैथ में समस्या नहीं होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आराम से कर सकते हैं। तो हमने मान लिया भाई कि माना कि लेट टू कॉन्सिक्यूटिव, अब कॉन्सिक्यूटिव कैसे होते हैं भाई, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर, देखो बताओ, पहले बताओ क्या होते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। जैसे हाँ 2 3, 3 4, 4 5, ये क्या है लगातार संख्या। तो अगर हम एक x मान लें तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 1। भाई ये अगला जो 2 3, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 4 है, 10 11, ये सब क्या है कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्याएं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल यानी x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर और दोनों का योगफल हमें दे रखा है 365। x² प्लस 2x + 1 = 365। क्या आ गया, x² एंड x² कितना हो गया 2x² प्लस 2x + 1 - 365 बराबर 0। 2x² प्लस 2x - 364 बराबर 0। 2 का भाग जा रहा है, क्या बचा x² प्लस x माइनस 2 × 2 और 2 × 8 = 16, 182 बराबर 0। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे वही अभी जो पिछले वाला सवाल था, फर्क क्या है, फर्क ये है देखो 182 के फैक्टर यानी जो a × c है माइनस का 182 आया, और माइनस के 182 के फैक्टर तो वही बने, 2 7 14 13 है ना, जो अभी पिछले वाले सवाल में बनाए थे। लेकिन यहाँ पे गुणांक का फर्क देखिए भाई, पिछले वाले में यहाँ पे 27 था और यहाँ पे b क्या है 1 है। अब इसका साइन माइनस है तो घटाने पे 1 आएगा, यानी हम यहाँ पे जो फैक्टर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे x² प्लस 14x माइनस 13x - 182 बराबर 0। अब x कॉमन आ गया, कितना आया x + 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, x + 14 = 0। देखो 13 का इसमें भाग लगाओगे 182 में तो वही आएगा कि नहीं, 13 × 1 = 13 और 13 × 4 = 52। अपने आप ये दोनों जो ब्रैकेट हैं सही बनेंगे, एक जैसे बनेंगे हैं। अगर इनमें कोई गलती आ रही है कॉमन लेने पे, इसका मतलब आपने यहाँ पे जो गुणनखंड किए हैं वो ठीक नहीं किए हैं। तो ये बन गया अब हमारे पास x + 14 इंटू में x - 13 = 0। तो आइदर अब x + 14 = 0 यानी x = -14, ये आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है धनात्मक पॉजिटिव इंटीग्रल, तो ये तो पॉजिटिव है ही नहीं भाई, x = -14 ये तो पॉजिटिव है ही नहीं, तो हम इस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। या फिर x - 13 = 0 यानी कि x = 13, 13 आ गया, इसलिए नंबर्स आर हैं, नंबर्स आर क्या हो गए 13 एंड 14। अगर इस सवाल में होता कि फाइंड द टू नेगेटिव है, तो फिर हम इस वाले ऑप्शन को नेगेटिव पूर्णांक है, नेगेटिव नंबर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर से 365 यही सवाल होता, तो हमारा आंसर आ जाता -14 और दूसरा -13 है। तो इस तरह से हमने ये वर्कशीट नंबर 45 कंप्लीट की। अगली वाली को करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।